बेटी जो है ना वो माँ से पूछती है, अम्मा जान, जब उसकी शादी और रुखसती का वक़्त आया तो वो कहती है, अम्मी जान मैंने अगले घर जाना है, तो वहाँ मैंने एक ज़िंदगी बसर करनी है, तो मैं कामयाब ज़िंदगी बसर करूँ, कामयाब ज़िंदगी बसर करूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ? तो जो है आपकी, इसके लिए क्या करूँ? तो माँ भी समझदार थी। पहली बात तो बेटी समझदार थी जिसने पूछ लिया, वरना आजकल की बेटियाँ पूछती कहाँ हैं। फिर माँ समझदार थी कि उसने ये नहीं कहा कि तू बड़ी होशियारी दिखाना, चालाकी दिखाना, उसको हाथ में ले लेना, उसको पाँव में ले लेना। आजकल की माएँ जो देती हैं वो भी अपने हाथ में रखना, उसको भी अपने हाथ में रखना। नहीं कोई काम चलता तो फिर जादू तवीज़ वालों के पास चली जाती हैं। सास कैसे काबू में आएगी, ससुर कैसे काबू में आएगा? अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ फरमाए। तो उस माँ ने क्या कहा? उसने कहा, बेटा एक बात का ख्याल रखना, पूरे ज़माने से बिगड़ जाए कोई बात नहीं, अपने खामन से बना के रखना, ये तेरी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। पूरा ज़माना आपके ख़िलाफ़ हो जाए, एक अगर खामद आपके साथ रहा ना तो कोई कुछ भी आपका नहीं कर सकता। और आपने सास से भी बना ली, वहाँ जो दूसरी तीसरी दिरानी जिठानी सबसे बना के रखी, ससुर से भी बना के रखी, एक खामन से बिगाड़ के रखी, तो वो सारे मिलकर आपका कुछ नहीं कर सकते, आपकी हमायत ही नहीं कर सकते। तो एक खामन से बना के रखना। वो मिसाल दे रहे थे इस बात पे जो मैं आपको समझाने लगा। उन्होंने कहा ऐन इसी तरह नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, एक रब के लिए करना, एक उसको राज़ी रखना इस काम में। अगर एक रब को राज़ी रखते हुए आपने अमाल किए तो दुनिया कायनात की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अगर आपने एक अल्लाह को नाराज़ किया दुनिया को राज़ी करने के लिए, जैसे हो रहा है, मेरा उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना, ये सारे मामलात, दुनिया खुश होनी चाहिए। हालांकि हम अल्लाह की इबादत भी अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह भी हो जाता है कि वो भी दुनिया के लिए करते हैं। तो याद रखें, दुनिया खुश होकर भी हमें कुछ नहीं दे सकती। वो तो अल्लाह है जो नाराज़ होकर भी छीनता नहीं है।